हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन पर हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग इटरेटिव मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। इटरेटिव मेथड हम लोग सिंगल इक्वेशन के सॉल्यूशन में भी देख चुके हैं और अब हम लोग इसमें भी देखेंगे। मेन डायरेक्ट मेथड और इटरेटिव मेथड में अंतर यही है कि डायरेक्ट मेथड में जो कि गॉस एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशंस निकालते हैं, लेकिन हम लोग इसमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकालते। इटरेटिव मेथड में हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन से। ठीक है, इसमें जो हमारा इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन होता है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन से करीब होता है, काफ़ी क्लोज होता है। और जब हम लोग रिपीटेड साइकिल अपनाते हैं उस कंप्यूटेशन का, तो हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बिल्कुल नज़दीक वैल्यू आ जाता है, बिल्कुल करीब करीब उतना वैल्यू आ जाता है। तो देखेंगे अब ये मेथड जब हम लोग बनाएंगे तो वो और क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स देखते हैं। थ्री वेरिएबल्स कौन सा है? एक्स, वाई एंड जेड। बाकी सारे कांस्टेंट्स है। यहाँ a1 b1 c1 d1 और a2 b2 c2 d2 ये सारे कांस्टेंट्स हैं। तो ये हमारा थ्री वेरिएबल्स का थ्री इक्वेशंस है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। और जैकोबीज मेथड का एक खासियत है कि ये अप्लाई तभी होगा जब आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक्स, इन तीन इक्वेशन में डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? a1, b2 और c3। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं बाकी अदर एलिमेंट्स के कंपेयर में लार्जर होंगे, ज़्यादा होंगे, मतलब अच्छे खासे लार्जर होंगे। यानी कि a1 जो है b1 और c1 से लार्जर होगा, b2 जो है a2 और c2 से लार्जर होगा, और c3 जो है a3 और b3 से लार्जर होगा, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में होगा। अब हम बारी बारी से हर इक्वेशन से x, y और z का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। अब इक्वेशन 1 पे ध्यान दें। इक्वेशन 1 से हम x को अलग करते हैं। कैसे करते हैं? x के टर्म को हम अलग लिखते हैं। सबसे पहले मैं x को a1 नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ x को लिखता हूँ। जब एक a1x इक्वल्स होगा, a1 को अभी आप मत लिखिए, तो क्या हो जाएगा? d1 से माइनस होगा, ये d1 माइनस b1y प्लस c1z ऐसा लिख सकते हैं। और जब ये लिख दिया तो a1 क्या होगा? इधर मल्टीपल में है तो इधर में क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब a1x इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे, a1x इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा? इसके इक्वल्स टू d1, ये माइनस b1y माइनस c1z, सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस c1z होगा। ठीक है। और जब a1x इक्वल्स टू इतना, तो x इक्वल्स टू कितना? a मल्टीपल में होगा तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। उसी तरह से बाकी दोनों इक्वेशन में यहाँ से y का वैल्यू और यहाँ से z का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो ये इस तरह से निकल गया। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अगर b2y इक्वल्स टू करेंगे तो b2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d2 माइनस a2x माइनस c2z। और जब b2y है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b2 1 में हो जाएगा। उसी तरह से इस इक्वेशन में हम z का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। तो जब c3z इक्वल्स टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? d3 माइनस a3x माइनस b3y। और जब c3z इक्वल टू इतना होगा तो z इक्वल्स टू क्या होगा? c3 डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 बन के तैयार हो गया। ये देखिए आपका इटरेशन अब यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए हम लोग क्या लिखते थे? x1, y1 और z1 ऐसे लिखते थे। ठीक है। और देखिए इनिशियल आपको वैल्यू लेना है। इनिशियली आपको क्या लेना है? x0 इक्वल्स टू 0, y0 इक्वल्स टू 0 और z0 भी इसको पढ़ सकते हैं आप, इक्वल्स टू 0। ये इनिशियल वैल्यू लेना है। ठीक है। ये आपके इनिशियल वैल्यूज़ हैं। टेक इनिशियल वैल्यूज़। देखिए इन वैल्यूज़ को पुट करते समय बहुत सावधानी बरतना होगा आपको। ठीक है। कैसे? देखिए जैसे इसमें x1 नाम दे रहे हैं हम लोग, तो इसको y0 या y0, इसको z0। ठीक है। ये x0, z0, ये x0 और ये y0 है। ये इटरेटिव हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, इसलिए हम यहाँ पर इसको x0 नहीं मान सकते क्योंकि ये इटरेटिव वैल्यू निकल रहा है। यहाँ पर हम x1 निकाल रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो मान है वहाँ पे ये वाई नॉट जेड नॉट है, ठीक है। तो ये एक बाद वाला मान होगा, और जबकि अगला इटरेशन करेंगे तो अब x1 y1 z1 का वैल्यू मिल चुका है, तो इस साइड y1 और z1 होगा और इस साइड x2 होगा, इस साइड x1 और z1 होगा, इस साइड y2 होगा। अगर आगे हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे क्वेश्चंस का तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे आगे इटरेशंस हो रहा है। तो ये तरीका है आपको जैकोबिस मेथड से इटरेट करने का। अगर हम लोग अब x2 y2 और z2 निकालें तो क्या करेंगे, अब हाँ x नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि आपको यहाँ पे 0 पुट करना होगा, z नॉट इक्वल्स टू भी 0 है तो यहाँ पे भी 0 पुट करना होगा, y नॉट इक्वल्स टू भी 0 पुट करना है तो यहाँ पे भी 0 पुट करना होगा, तो z नॉट इक्वल्स टू 0 तो यहाँ भी पुट करना। तो जहाँ जहाँ x नॉट y नॉट और z नॉट है वहाँ वहाँ आपको 0 पुट करना होगा, ठीक है। तो उसी तरह से अब हम दूसरा इटरेशंस करेंगे तो कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, x2 इक्वल्स टू वही फॉर्मूला होगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर हम लोग यहाँ पर y नॉट पुट कर रहे थे और z नॉट पुट कर रहे थे वहाँ वहाँ पर y1 z1 और x1 वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू हमको यहाँ मिल चुका है x1 y1 और z1 का, वही वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा x2 y2 और z2। इस तरह से सेकेंड इटरेशन में हमको x y और z का दूसरा वैल्यू मिल जाएगा, और इस तरह से हमको इस साइकिल को रिपीट करते जाना है। अब x3 y3 z3 निकालेंगे तो इस साइड कौन कौन सा वैल्यू मिलेगा हम पुट करेंगे हम लोग इस फॉर्मूले में, x2 और y2 और z2 का। यानी कि यहाँ पे होगा क्या, x3 के लिए यहाँ पे क्या होगा d1 माइनस b1 y2 माइनस c1 z2, ठीक है। अगर हम x3 निकालेंगे अगले स्टेप में तो इस तरह से रिपीट करते जाएंगे। हाँ, ये साइकिल रिपीट कब तक होगा, ये साइकिल रिपीट तब तक होगा जब आप देखेंगे कि x y और z का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है इटरेशन करने पर, एकदम ऑलमोस्ट, बहुत माइनर आ रहा है, एकदम ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तब हम अपना इटरेशन स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि हम लोग को एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बिल्कुल करीब वैल्यू मिल रहा है। अगले वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे और क्लियर होगा।